प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि जैसे कि विदित है कि अब जिन्हें हम कनागत कहते हैं या श्राद्ध कहते हैं वो चल रहे हैं, जो 29 सितंबर से लगभग 14 अक्टूबर तक रहेंगे 2023 के। तो ये विषय, क्या ये परंपरा जब कभी चलाई गई थी, क्या इसी रूप में चल रही थी जिस तरह अब चल रही है, और चलाई गई थी तो वो पहले कैसे थी और आज इनका क्या रूप हो गया है और इनकी क्या उपयोगिता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखो, ये जो है पितरों के लिए होती है। जैसा आपने सुना होगा, हम पितर तर्पण करते हैं, पितर श्राद्ध करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, आदि आदि जो कहते हैं। तो एक तो पितर शब्द को समझिए कि पितर क्या है। जो पितर शब्द का अर्थ है, जो जीवित माता पिता गुरु अतिथि विद्वान लोग बाग होते हैं उनको पितर कहते हैं, मरों को पितर नहीं कहते। और जो व्यक्ति आपको मरों को पितर बताता है, या तो वो जानता नहीं है या उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। क्योंकि ये जो हमारे पुजारी लोग बाग हुए, ये ऐसी भ्रांतियां फैला फैला कि इन्होंने अपना पेट भरने का कोशिश की, यत्न की, जिससे सत्यता से दूर हो गए। यानी जो भी ये सही बात पहले चल रही थी, उनको इन्होंने अपने उद्देश्य से जोड़ा। अब अपने उद्देश्य से जोड़ करके अब इन्होंने श्राद्ध और तर्पण शुरू किए। अब यदि वो जो परंपरा वेद के आधार पर थी उसी के आधार पर चलते तो इनके हित की साधना नहीं हो सकती थी। तो इनके हित की साधना होने के लिए इन्होंने गलत प्रचारित किया अर्थ को कि पितर मरे हुओं को कहते हैं और वो पितर होते हैं। जबकि कोई भी ज्योतिषाचार्य, पुजारी, पंडित भारत का, विश्व का, कहीं का भी शास्त्रों के आधार पर, वेद के आधार पर ये निश्चित नहीं कर सकता पितर मरे हुए को कहते हैं। यानी पितर किसे कहते हैं? जीवित को कहते हैं। तो एक तो ये समझ लीजिए, हमारे समाज में ये भ्रांति फैलाई गई कि हम पितर मरे को कहते हैं। पितर मरे को नहीं कहते हैं, पितर जीवित को कहते हैं। इस बात का प्रमाण है, और ये मेरा चैलेंज भी है, कोई भी दर्शनाचार्य, योगाचार्य, पुजारी, विद्वान, पंडित, कोई भी दुनिया का यदि इस बात को सिद्ध कर दे शास्त्रों के आधार पर, वेद के आधार पर, महर्षि सिद्धांत के आधार पर कि भाई मरे हुए को पितर कहते हैं, तो 1-1 लाख रुपया का इनाम कोई भी हो सकता है, आ सकता है। तो इससे एक अनुमान लगा लीजिए कि ये हमें गलत बात बताएगी। आखिर जब ये पितर को कहते हैं तो फिर इनकी आवश्यकता क्या हुई? भाई जैसे आज प्रचलन है कि मरे को कहते हैं, उनके श्राद्ध कराए जाते हैं, वो भोजन करने आते हैं, हम खिलाते हैं, तो ये हो जाता। देखो, ये बात नहीं है। फिर क्या है? हम पहले क्या था उसे बताते हैं। ये जब प्रचलन था हमारे देश में, जब वेद विधि व्यवस्था थी, जैसे अमावस्या पूर्णवासी की हम पूर्व भी बता चुके हैं, और अमावस्या थी पितरों की जीवित की। वो लोग बाग हमारे घर आते थे, हम कार्य नहीं करते थे, हल नहीं चलाते थे, दूध नहीं बेचते थे। जो आपके घरों में पूर्वज यानी पुराने पितर लोग बाग हों, वृद्ध लोग बाग हों, वही इसको बता सकते हैं। हमारे आगे बिल्कुल भी खूब हमने इन बातों को देखा है। आप शायद जो नव पीढ़ी है उन्होंने ना देखो। जब हल चला करते थे और अमावस्या के दिन बैलों पे जुआ नहीं रखते थे, गाड़ी भी नहीं जोड़ते थे, बैल नहीं, कहीं भी कुछ काम नहीं करते थे, घर पर आ करते थे, और जितना घर में दूध होता था दूधिया को 1 बूंद भी नहीं देते थे। और ऐसी धारणा थी कि यदि कोई 1 बूंद भी दूध दे देगा तो दूधिया यानी देवता नाराज हो जाएंगे। यानी अमावस्या के दिन बिल्कुल दूध नहीं मिलता था। जब हम दूध का प्रारंभिक अवस्था में बच्चे थे, जब भी हमने ये देखे थे, और जब हमने दूध का कार्य मूल रूप से कर रहे थे तो अमावस्या के दिन दूध मिलता ही नहीं था। तो ये स्थिति थी उस समय की। तो ये जो कार्य है ऐसी पूर्णमासी थी। पूर्णमासी के दिन हम लोग बाग, जहाँ विद्वान लोग बाग आ जाते थे, हम उनके उपदेश सुनने के लिए जाया करते थे। और वो जी गंगा जी पे क्यों आते थे? भाई गंगा जी पे इसलिए आते थे कि वहाँ जलाशय जल होता था, पीने के लिए पानी मिलता था, नहाने के लिए मिलता था,
और वहाँ जहाँ जल होता है वहाँ फसल भी होती है, तो वहाँ सब्जी आदि भी, फल वगैरह भी मिलते थे, तो कोई परेशानी नहीं होती थी। इसलिए जलाशयों पे वो लोग बाग, विद्वान लोग बाग आते थे और हम गृहस्थी लोग बाग वहाँ जाते थे, उपदेश सुनते थे, और जब हमको पता लगता था तो बुराई को छोड़ देते थे। तो ये तो अमावस्या पूर्णवासी की जैसी स्थिति थी, सेम श्राद्धों की भी ऐसी स्थिति है। ये वर्ष में ही 15 दिन क्यों आते हैं, इन्हीं दिन में क्यों आते हैं? ये इन दिन में इसलिए आते हैं कि जब आप देखेंगे हमारे यहाँ वानप्रस्थ व्यवस्था थी, संन्यास व्यवस्था थी, और वायुयान हमारे पास में थे। जब हम वायुयानों से चला करते थे तो हमारे रोड की भी आवश्यकता नहीं थी, ना हमारे पास में सड़क की जरूरत थी, ना हमें रेल की जरूरत थी। हर गरीब के घर में, महर्षि जी लिखते हैं, हर दरिद्र के घर में यान हुआ करता था। एक राजा तो ऐसा था जो धरती पे पैर ही नहीं रखता था, पूरी राजधानी उसके हवाई जहाज में, अपनी जहाज में ही रहती थी, और या तो वो सौर ऊर्जा से चलते थे या पारे से चलते थे, खर्च भी उनमें नहीं होता था, यानी अपने आप चार्ज हो जाते थे और अपने आप चलते थे। ऐसे हमारे देश में यान हुआ करते थे, वायुयान। तो हम वायुयानों से आया जाया अधिकतर करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद में ऐसी परिस्थिति हुई कि वो हमारी सब विद्या समाप्त हो गई, और जब वो विद्या समाप्त हो गई तो हमारे जो कभी विश्व के चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, अब वो गुलाम बनने भी शुरू हो गए। तो एक लंबा इतिहास है, यहाँ का प्रकरण नहीं है। तो वहाँ जो वायुयान से आते थे, जो कुछ भी नहीं रहा तो अब आ नहीं सकते थे, हम तो वायुयान से उड़ के आते थे। अब ना तो हमने ट्रेन के लिए व्यवस्था की थी, ना हमारे पास में हमने रोड बनाए थे, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। अब ये आवश्यकता, ये तो बाद में रोडों का भी आविष्कार बाद में हुआ। उन्होंने शेरशाह सूरी ने मूल रूप से 4 रोड बनाए, फिर अंग्रेजों ने ये ट्रेन चलाई। अब हम ऐसी अवस्था में, जो कहना चाह रहे हैं, जो श्राद्ध मनाया जाता था, अब नदी नाले में आना बंद हो जाता था, तो जो अब पूर्ण ये बरसात होती थी, बहुत भयंकर बरसात होती थी। हमारे जो ऐसे व्यक्ति थे जो वानप्रस्थी हो जाते थे, जो साधु सन्यासी हो जाते थे, वो अपनी कंदराओं में चले जाते थे, साधना करते थे। ना तो हम शादी करते थे, ना हम ऐसे विशेष कार्य कर पाते थे, परिस्थिति ऐसी हो जाती थी। लेकिन वो जब ये खत्म हो जाने के बाद में आते थे, तो हम इन दिनों में जो हमारे पितर होते थे, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करते थे। 15 दिन में कोई भी, किसी भी दिन हमारे घर पर कोई व्यक्ति आएगा, वो ये दिन नहीं होता तो किस दिन मरा हम उस दिन करेंगे। वो जिस दिन भी हमारे घर आ जाएगा, हम उसके लिए वस्त्र, पितरों के लिए वस्त्र देते थे, आभूषण देते थे, पैसे देते थे, अनाज देते थे, उनकी हर व्यवस्था करते थे, जिससे वो 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाए। समझे? श्रद्धा और तर्पण। श्रद्धा क्या है कि बहुत सम्मान पूर्वक आपने, मान लिया किसी को कोई चीज तो दी, मान लिया कि आपके घर में कोई अतिथि आता है, और जब आपके घर में अतिथि आया और आपने अपने घर में फोन करके या सूचना दे के कहा कि कृपा इतने अतिथि आए, उनके लिए भोजन बना देना, और वो अतिथि उन बातों को सुन रहा, और यदि गृहिणी ये कह देती है कि मेरी छाती पे रखे रहते हैं, ये हर वक्त बैठे रहते हैं, मैं इन बालकन की करूं, तेरी करूं, ढोरन की करूं, या इनकी करूं, तो क्या होगा? श्रद्धा रहेगी क्या? नहीं। भोजन भी करा दिया जाए, मान ऐसा उसने ये वाक्य सुन ली हो और जिसने इस भावना से भोजन बनाया हो, तो श्रद्धा थोड़ी है उसके अंतर्गत। तो जो श्रद्धा हो, उनके प्रति जो धर्मात्मा है, जो विद्वान है, देखो ये सबके प्रति नहीं होनी चाहिए, ये भी समाज में भ्रम हो गया है। अब कोई भी लाल वस्त्र पहन रखा है, धर्मात्मा के नाम से आता है, तो हम उसे धर्मात्मा समझ कर उसकी सेवा करने लगते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं कहता वेद। ऐसी गलती सीता ने भी तो की थी। जब ऐसी गलती सीता ने की थी तो अपहरण होना पड़ा था और वहां जाना पड़ा था, और एक बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था। और सबको पूजा नहीं जाता, यदि सब पूजे जाते तो रावण भी तो बना था साधु, फिर उसको क्यों मारता? श्री रामचंद्र जी उसको क्यों मारते? क्योंकि वो साधु नकली था। तो ऐसे ही नकली साधु की पूजा करने का विधान नहीं है। जो छली हो, कपटी हो, जैसे आज बाढ़ आई हुई है,
ऐसे व्यक्तियों का सम्मान शब्दों से भी नहीं करना चाहिए, न वो घर में आने चाहिए। यदि घर में आएंगे तो वो वही करेंगे जो आज भगत भोई के नाम पे कर रहे हैं। मेरा काफ़ी अनुभव इस विषय पर है। जिन परिवारों में भक्तों का राज हो गया या भक्तों का आना जाना हो गया या हमारी बहन बेटियों ने भक्तों के घर जाना शुरू कर दिया, वो घर नरक हो गया। यदि बहू जाती है तो उसको बता देता भगत तक तेरी सासू ने कुछ करवा दिया, सासू जाएगी तो कह देते हैं कि तेरी बहू ने कुछ करवा दिया। यदि दिरानी जाती है तो कहेंगे कि जेठानी ने करवा दिया, जेठानी जाएगी तो कह देंगे दिरानी ने करवा दिया। करवाया किसी ने कुछ नहीं, लेकिन वही ऐसे दुष्ट विचार दे देते हैं जो कभी घर में आपस में बैठ ही नहीं सकते। ऐसे हमारे गांव के कई उदाहरण ऐसे हैं। बहुत प्रेम था भाई भाई में, लेकिन एक व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी मर गई और भगत जी ने जाकर न्यू कह दिया जब उसके पास में गए, और किस पे तो जो जिठानी है उसने कुछ करवाया था। इतना महाभारत आकर के हुआ उन भाई भाई में जो प्रेम था, जबकि ये निराधार बात थी। यदि घाल होती, छोड़ दी जाती, तो मोदी से कितनी दुश्मनी लोग बाग जो करते वो ढाल छुटवा देते, पाकिस्तान छुटवा देता, या फिर इतनी फौज लड़ाने की जरूरत है, फिर तो ये पाकिस्तानी आतंकवादी तो घाल ही छोड़ देते। तो लेकिन कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसी बातों को मान करके चलाते हैं, उनसे विचार हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो इस प्रकार बहकाते हैं, भ्रमाते हैं। तो जो हम बता रहे थे श्राद्ध क्या है, यानी सम्मान पूर्वक माता पिता की सेवा करना। आपके जो माता पिता हैं या आपके गुरु हैं, अतिथि हैं, विद्वान हैं, आप क्या करेंगे? आपका जो मन कर रहा है, आपका जो मन कर रहा है, आप किसी भी तरह चाहे कितना ही आवेश आ रहा है, कितनी गलती उन्होंने कर दी है, वो विषय है ना कि गलती करने पर दंड दिया जाता है, वो राज का काम आप नहीं दे सकते। राजा दंड के लिए माता पिता गुरु कोई भी हो, दंड के अंदर सब है, यहाँ ये विषय नहीं है। लेकिन क्या वो इसके अधिकारी थोड़ी है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको किसी भी तरह कटु शब्द नहीं प्रयोग करने, ये श्राद्ध है। आपके माता पिता गुरु अतिथि जो विद्वान लोग वाग हैं, जो आपसे ज्यादा जानते हैं और आप जिनसे लाभान्वित हो सकते हैं, कभी भी आपको उनके प्रति कटु शब्द, उनकी निंदा अपमान नहीं करना है, नहीं तो श्राद्ध खत्म हो जाएगा। ये व्रत है 1 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष में चलो कहीं न्यूनता हो जाए, लेकिन इन 16 दिन में तो बिल्कुल नहीं करना है। आपके घर में जो आया उस विद्वानों से, पितरों से लाभ लीजिए। और फिर तर्पण क्या है? देखो तर्पण क्या है कि आपके घर में माता पिता हैं, तृप्त करना तर्पण है, और सम्मान करना श्रद्धा है। सत्य समझ के श्रद्धा है और उनको तृप्ति करना तर्पण है। अब आपके घर में माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, विद्वान हैं, वो जो आते हैं, आप अपने लिए कुछ बनाए, कोई मने नहीं है, जो आपका जी कर रहा है वो खाइए। लेकिन आपके घर में यदि माता पिता जीवित हैं या कोई अतिथि आया है, जो धर्मात्मा, मैं पहले कह चुका हूँ, चोर बदमाश के लिए छूट नहीं है, जो धर्मात्मा है, अतिथि आया है, अतिथि उस पितर, भ्रांति ना हो जाए, यानी अतिथि का मतलब पितर है, जो पितर आया है इन दिनों में, जो पितर आया है वो कोई भी है, आप उसे पूछ करके अपने घर में भोजन बनाएंगे। उसे पूछेंगे कृपा आप क्या खाएंगे, जो वो बता दें वो आपको बनाना है। और ये तर्पण जो वर्ष टू वर्ष करना होता है, ये तो एक ट्रेनिंग मात्र है विशेष। ये 15-16 दिन तो ट्रेनिंग मात्र है विशेष। इसके लिए प्रेरित किया जाता है, समझाया जाता है कि कहीं हमसे ये गलती तो नहीं हुई है, कि हमने ये तो नहीं किया, श्राद्ध तर्पण से दूर तो नहीं हो गए। तो ये जब आप ये देखेंगे तो माता पिता की सेवा करना है। यदि हर बहू अपनी सासू को मां समझे, हर बहू यानी पुत्र वधू अपनी सासू को मां समझे, और हर सासू अपनी बेटी की तरह अपनी बेटी की बहू को, पुत्र वधू को अपनी बेटी समझे, तो ये कलेश नहीं हो सकते। कलेश कब होता है कि जो पुत्र वधू है, यानी जो हमारे घर में विवाह हो करके बहू के रूप में बेटी आई है, वो अपनी सासू को मां नहीं समझती, वो अपने पिता को जो ससुरा है पिता नहीं समझती। तो अब उसी का भी दोष नहीं है, जो हमारा ही बेटा है, जिसके साथ में जो पुत्र वधू आई है,
हर बेटा ये चाहता है कि मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करे, लेकिन कोई नहीं चाहता तू या के माँ बापन की भी इतनी सेवा कर जितनी अपने नहीं करवानी चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके माता पिता की सेवा करे, तो आप है वही भाव उसके माता पिता के प्रति करना होगा। यदि आप उसके माता पिता को भी उतना ही सम्मान दे सकते हैं जितने आपने माता पिता को दिया है या दे रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर आप अपनी पत्नी से अधिकारी हैं इस बात के कि भाई वो भी सम्मान दे। और यदि आप ही द्वेष करते हैं, आप उतना सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर आप क्यों आशा करते हैं। तो यह है पूरा वर्ष भर इन पे हमें ट्रेनिंग, विशेषकर आप यदि इसके अंदर संस्कार विधि पढ़ के देखें, ग्रस्त प्रकरण पढ़ के देखें, जिन बहनों की ये समस्या है परिवार में सही नहीं बन पाती, जिन भाइयों की समस्या है कि मेरी पत्नी से नहीं बनती, तो आप कृपा संस्कार विधि का ग्रस्त प्रकरण पढ़ के देखें। वो महर्षि दयानंद महापुरुष, अरे जब उस महापुरुष को पढ़ोगे तो देखोगे वो कितना इस विषय का विशेषज्ञ है। जब आप ग्रस्त प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। यानी श्राद्ध क्या कह रहा है कि जो आपके सासू है वो आपकी माँ है, जो आपका ससुरा है वो आपका पिता है, जो ससुरा है, जो आपके पुत्र वधु आई है वो बेटी है, दासी नहीं आई है। सासू भी ये समझे ये मेरी बेटी है। यदि बेटी गलती कर देती है तो उससे नहीं कहती तेरी माँ उतनी ने कहा सिखाया, लेकिन यदि पुत्र वधु गलती कर देते तेरी माँ ने क्या सिखाया, तेरे बाप ने कुछ सिखाया, तेरे कुछ सीखा भी है, तो मतलब इतनी उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं। तो दोनों का कर्तव्य है, लेकिन यहाँ मूल रूप से संतान का कर्तव्य है अब वो श्राद्ध करें, बड्डों का सम्मान उनको करना है, तर्पण करना। क्या घर में रसदार फल, पकवान, दूध, ऐसी ऐसी मीठी चीजें, ये वेद कहता है, ये वेद कहता है कि तर्पण जब होगा यानी रोज आप माता पिता को तृप्त करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। तो आप इसमें श्राद्ध में ये व्रत कर लीजिए। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके भी माता पिता जिंदे हैं और जिनके घर में अतिथि आते हैं। देखो 5 यज्ञ हमें करने होते हैं, 4 यज्ञ हमारे अपने हाथ में होते हैं, लेकिन एक 5वां यज्ञ हमारे हाथ में नहीं होता है। जब हमारे घर में कोई धर्मात्मा परोपकारी व्यक्ति आता है उसकी हम सेवा करते हैं तो 5वां अतिथि यज्ञ जब ही कर पाते हैं, तो पितर ही कर सकते हैं। जब हमारे घर में कोई पितर आएगा तो हम करेंगे। तो ये श्राद्ध का मतलब हुआ जो जीवित हैं, मरे के लिए नहीं है, जीवित के लिए वस्त्र देना, यानी उनके लिए जाकट दीजिए, धोती दीजिए, कुर्ता दीजिए और सापा दीजिए, चादर दीजिए, जो भी उनके लिए पजामा दीजिए, जो पहनते जूती दीजिए, ये पहरावनी दीजिए। जीवितों के लिए है, मरों के लिए पहरावनी नहीं, पंडित को दे दी जाए। मरे को दोगे तो उन्हीं व्यक्ति ने जो ये बहकाने का काम करा पुरोहितों ने, उन्होंने मरे बता करके अपने घर को ले गए, और जिन दिन ने देते होगे तो वो उसका उपयोग करेंगे। अब इसी के बारे में हमने ये बताया मंडन, यानी क्या प्रचलन था, लेकिन अब प्रचलन क्या होगा, अब प्रचलन बदल के ये हो गया कि भाई जब मर जाते हैं उनको आते हैं। सुनिए, हमारा पूरा वेद शास्त्र मानता है और विज्ञान मानता है सत्यता है, ये सत्यता भी मानते ही, सत्यता भी है। अब जीव अमर अजर है और कर्मों के आधार पर कभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, वृक्ष कुछ भी बन सकता है, इसमें किसी को दो मत नहीं है। अब देखिए, अब यदि मरने के बाद में जो हम श्राद्ध करते हैं, क्या करते हैं, होते निकालते हैं, खीर बनाते हैं, पत्ता मंगाए जाते हैं, उन पर रख देते हैं और उन्हें खिलाया जाता है। किसे खिलाते हैं, कौवाओं को खिलाते हैं। तो क्या सबले पूर्व मर के कौवाई हुए या कोई आदमी हुआ, और भी तो जाति बनी होगी। अरे जब मनुष्य भी तो हुए होंगे। यदि कहीं से भोजन आता तो कहीं भोजन जाता भी तो सही, अरे पंडित को खिलाते, उन्होंने जो पुजारी हैं उन्होंने परंपरा चलाई भाई हमें खिलाइए, ये तो बात ठीक है। देखो विद्वान है उसे खिलाइए, उसके लिए मना नहीं है। उपदेश सुनिए, प्रश्न करिए, उत्तर करिए, वो विशेषज्ञ धन का है, अब हम धनी कैसे हो सकते हैं, वो विशेषज्ञ डॉक्टर है, हम रोगों से किस प्रकार बच सकते हैं, वो धनी रिलेशनशिप है, हमारे आपसी संबंध कैसे हों, हम लड़ाई झगड़ा रहे आदि आदि कोई भी कारण है, उनके विशेषज्ञ बुलाइए, अच्छी सेवा करिए, खूब भोजन करिए और वस्त्र दीजिए, मना नहीं है। लेकिन जो केवल न्यू आते हो तेरे माता पिता मर गए हैं उनके लिए हम ले जा रहे हैं, वो ढोंगी हैं, पाखंडी, उनकी तो बिल्कुल मत करिए, वो निर्लज्ज बिल्कुल। अवनर से पूछ लीजिए, अब यदि
आप हमारे माता पिता के लिए लेके जा रहे हैं, हम आपको खिलाएंगे और उन पर पहुंच जाएंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है। हम जब गीता कॉलोनी में डेयरी पर थे एक बार, तो वहाँ श्राद्ध होता है। एक हमारे ब्राह्मण में सरदार थे, उनके वहाँ श्राद्ध हो रहा था। उन्होंने पंडित को बुलाया, पंडित जी से कि पंडित जी बताओ क्या क्या खाओगे, हमारे पिताजी जो है ऐसा भोजन बताओ जो वो तृप्त हो जाए। पंडित जी ने बताया, मैं बिल्कुल ऐसा भोजन बताऊंगा जो वो तृप्त हो जाएगी। ये खीर लाओ, ये पकवान लाओ, ये फल लाओ और एक वस्त्र लाओ, ये सब कुछ लाओ, ये सब आपके पिताजी को हम पहुंचा देंगे। उन्होंने सब कुछ व्यवस्था की, खीर भी खिलाई। जब सब कुछ खा लिया, खा के बैठ गए, तो सरदार बोले उनको शुगर की बीमारी थी, जो उनके पिताजी थे शुगर की बीमारी थी, उनका रोग इंजेक्शन भी लगता था। जब पंडित जी ने खाना खा लिया तो पंडित जी बोले, पंडित जी कृपा इंजेक्शन लगवा लीजिए। किस लिए? अरे हमारे पिताजी को शुगर था, जो चीनी की चीज खाते नहीं थे, और आज खा लिए तो उनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी, आप तो 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। उनके रोज इंजेक्शन लगते थे शुगर के। पंडित जी बोले मैं सुबह नहीं लगवाऊंगा। क्यों? भाई मेरे थोड़ी शुगर है। अरे आपके शुगर तो आप तो पिताजी के लिए खाना पिताजी के लिए भेजा था, और जब मेरी द्वारा भेजी गई पूरी पिताजी पे गई, खीर पिताजी पे गई, तो आपका लगा इंजेक्शन मेरे पिताजी पे क्यों नहीं जाएगा? डिवजू कैसे चला जाएगा? वो नहीं जाएगा। भाई यहीं बखेड़ा होगा, बड़ा शोर शराबा होगा। खैर वो ये ऐसी स्थिति पे आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या यदि वो सही थे तो इंजेक्शन पंडित जी को लगवा लेना चाहिए था, और नहीं थी तो नहीं लगवाया था, तो निराधार बात थी। तो ये बताओ, जब बिना पत्र के आपकी चिट्ठी कहीं नहीं जा सकती, तो क्या भोजन जा सकता है? अरे आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये जो ऐसी मन गढ़ंत बातें चलाई, ये किस व्यक्ति ने चलाई? ये उन व्यक्तियों ने चला दी जो अपना पेट भरना चाहते हैं। हम यहाँ ऐसे पुजारी धोखेधड़ी वालों का विरोध कर रहे हैं, हम पंडितों का विरोध नहीं कर रहे हैं। पंडित विद्वान पंडित है, ऐसा नहीं है कि भाई सब पंडित बेकार हैं। महर्षि दयानंद पंडित था, कोई गुजर जाट नाई थोड़ी था। तो ये हमने थोड़ी सांकेतिक बात आपको बताई। और इन श्राद्ध के दिनों में 15-16 जो दिन हैं, कृपा आप किसी जरूरतमंद साधु के लिए, जो धर्मात्मा हो, वेद का विद्वान हो, जो महर्षि, अब ये एक और मैं नई बात बताता हूं, जो वेदों का विद्वान अधिक मिलेगा आपको आर्य समाज का सन्यासी मिलेगा। आर्य समाज का सन्यासी कोई भी बगैर पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जो MSc हैं, BSc हैं, PhD हैं। आपने देखा होगा जैसा आकलपुर गांव के अंदर देवमूर्ति जी थे, वो MSc थे और वो सन्यासी हुए थे। तो आर्य समाज के जो सन्यासी होते हैं वो पढ़ लिख करके सन्यास ग्रहण करते हैं। और जो सन्यासी होते हैं, देखो कि 6-6 साल के अंदर सन्यास दे दिया जाता है, तो वो इस बात के अधिकारी नहीं है। विद्वान हो, धर्मात्मा हो, उससे उपदेश सुनिए और उपदेश सुन करके अपना कल्याण कीजिए। उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था करो, उनका सम्मान करो, श्रद्धा भी करो और तर्पण भी करो। और ये निराधार बात है कि मरे के बाद में हम किसी को भोजन भेज सकते हैं। मरे हुए के लिए व्यक्ति भोजन कभी गया नहीं, और कोई आज तक नहीं गया, ना आज जाएगा, ना कभी जा सकता। और यदि कोई पंडित ये दावा करता हो, वहां तो कह सकता है, यानी जो पुजारी ये दावा करता हो कि मैं भेज रहा हूं 1 लाख रुपए का इनाम में भोजन खिलाएंगे, वो उसे 1 लाख रुपए देंगे, वो भेज दे हमारे बाबा के लिए, और कोई नहीं भेज पाएगा। क्यों? पता है कि काना सरदार अंधों में ही हो सकता है, समाकों में काना सरदार नहीं हो सकता। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।